Hello Cho, let's read the question. If one of the lines given by the equation ax square plus 6xy plus by square equal to 0 bisects the angle between the coordinate axes, then the value of a plus b can be. अब देखिए हमें गिवन है होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। अगर आप ध्यान से देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे x का डिग्री 2, x का डिग्री 1, y का डिग्री 2 मतलब ओवरऑल डिग्री 2, यहाँ पे y का डिग्री 2 मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का। तो मतलब जो यहाँ से दो लाइन की इक्वेशन आएंगी वो दोनों हमारी ओरिजिन से पास हो रही होंगी। फाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएंगी जो ओरिजिन से हमारी पास कर रही होंगी, ऐसे कोई भी दो लाइन। हमें गिवन क्या है कि इनमें से वन ऑफ द लाइन्स बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से पास करती है, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx फॉर्म की होती है। तो यहाँ से m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, m के इक्वल मतलब स्लोप के इक्वल होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करें, ये हमारा बी वाई स्क्वायर, तो दैट इज पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा a प्लस 6y बाई एक्स प्लस b y बाई एक्स का स्क्वायर। ओके, तो y बाई एक्स की जगह क्या करते हैं, m पुट कर देते हैं, दैट इज रीअरेंज करके लिखेंगे तो बी एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस ए इक्वल टू 0। m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, जो हमारी दो लाइन आएंगी ओरिजिन से पास होने वाली उनकी स्लोप आएगी, और जो रूट्स आएंगे m के उन दोनों की स्लोप्स आएगी। बट हमें गिवन क्या है कि वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उसको बाइसेक्ट करेगी मतलब 45 डिग्री से पास हो रही होगी, 45 डिग्री से। अब ये इक्वेशन की लाइन हमारी क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, इसके लिए हमारी स्लोप की वैल्यू क्या होती है 1। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि लाइन इधर से बाइसेक्ट कर दे, मतलब एंगल कितना है, थीटा है 135 डिग्री, यहाँ से तो ये कितना होगा 45 डिग्री। फाइन, बाइसेक्ट करेगी। या फिर ये अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल आएगा हमारे पास 135 डिग्री। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं tan 135, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -1, tan 135 -1 और tan 45 1। तो देखिए फर्स्ट केस, अगर हम केस फर्स्ट एज्यूम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इफ m इज इक्वल टू 1 कि उनमें से कोई एक लाइन जो होगी उसकी स्लोप क्या होगी 1 होगी, मतलब 45 डिग्री अगर वो बना रही है तो भी बाइसेक्ट करेगी। इफ m इज इक्वल टू 1 तो m इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, b प्लस 6 प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू आएगा -6। केस सेकंड अगर हम एज्यूम करते हैं, दैट इज इफ m इज इक्वल टू क्या हो -1, अगर m -1 होगा तो भी ये लाइन क्या करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी। उस केस में क्या होगा, m को -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं तो हमारा आएगा क्या, b -6 प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 6। तो a प्लस b की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो -6 या +6। फाइन, दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, कोई ना कोई वन ऑफ द लाइन इज इन बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, bisect the angle of coordinate axis. That is option 1 is correct, -6, a plus b can be -6. Option 3 is correct, a plus b can be 6. Fine, that is 1 and 3 option are true. I hope you understood this solution.